नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, पूरा भारत में जिस तरह से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी हुई है, उसी प्रकार से हमारे देश में अनेकों प्रकार के राजनीतिक निकलकर आ रही है। तो दोस्तों, आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर बस हम 1000 लाइक रखते हैं। आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट के लिए आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बकाया देना होगा, हमको पेंशन योजना हमको पेंशन योजना देनी होगी, रिटायरमेंट पैकेज देना होगा, कोरोना का पैसा देना होगा। बिहार आशा व फैसिलिटेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 7वें दिन भी रही जारी। शशि यादव ने आशा संयुक्त संघर्ष मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर आगामी 20 जुलाई को 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष होने वाले प्रदर्शन में बड़ी से बड़ी संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया। गत 12 जुलाई से बिहार की तकरीबन 1 लाख आशा और आशा फैसिलिटेटर अपने 9 सूत्री मांगों खासकर पारितोषिक नहीं मानदेय 1000 नहीं 10,000, कोरोना काल सहित अन्य सभी कार्य के बकाया का भुगतान करने आदि मांगों को लेकर आज 7वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। आशा कर्मियों ने ज्यादा भागीदारी के साथ राज्य के 100% पीएचसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल को 7वें दिन जोरदार तरीके से सफल बनाया। इस बीच हड़ताल की मुख्य नेत्री तथा बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप अध्यक्ष शशि यादव ने आगामी 20 जुलाई को डीएम के समक्ष आशा भूखे पेट काम नहीं करेगी नारे पर आहूत राज्यव्यापी प्रदर्शन की सफलता को लेकर पटना जिले के खुशरूपुर, अथल गोला, राणा बिगहा, पंडारक बाड़ और बख्तियारपुर आदि आधे दर्जन पीएचसी का दौरा किया। इस दौरान उक्त पीएचसी के हड़ताली आशाओं के साथ पीएचसी के गेट पर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी किया और उन्हें संबोधित भी किया। इस दौरे में एक्ट राज्य सचिव रणविजय कुमार ने भी भाग लिया और आशाओं को संबोधित किया। शशि यादव ने आशा संयुक्त संघर्ष मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर आगामी 20 जुलाई को 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष होने वाले प्रदर्शन में बड़ी से बड़ी संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पटना सहित राज्य के सभी जिलों के डीएम के समक्ष होने वाला प्रदर्शन आशा भूखे पेट काम नहीं करेगी के नारे व बैनर से होगा। उन्होंने आगे कहा कि आशा के सहयोग के बिना पीएचसी अधूरा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण स्वास्थ्य का कार्यभार भी अधूरा है। उन्होंने सरकार के गैर संवेदनशील रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के गैर संवेदनशील रवैये से आशाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हड़ताल में आशाओं की व्यापकता और आक्रामकता और तेज हो गई है। राज्य के 500 से ज्यादा पीएचसी पर हो रहे प्रदर्शन में आशा बहनें 100% संख्या में भाग ले रही है। आशा नेत्री शशि यादव ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी, कोरियर, रसोइया बहनों व जीविका दीदियों से आशाओं की हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग देने की खास अपील की है। इस दौरान आशाओं को संबोधित करते हुए एक्ट नेता रणविजय कुमार ने बिहार सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 9 वर्षों में आशा के मेहनताना में 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। कुमार ने कहा कि राशि बढ़ाना तो दूर, मोदी सरकार ने आशा द्वारा कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट योगदान का उल्लेख तक बजट सत्र में नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में आशाओं का काम 2005 से शुरू हुआ, तब से इनकी मेहनताना राशि में एक बार भी वृद्धि नहीं की गई। बिहार सहित पूरे देश की आशा 17 वर्ष पूर्व वर्ष 2005 में निर्धारित मेहनताना राशि पर काम करने को अभिशप्त है। मोदी सरकार का ये रवैया क्रूर अमानवीय है। उन्होंने मोदी सरकार से आशा के काम के लिए निर्धारित सभी तरह के काम के दाम में 300% वृद्धि करने की मांग की। इस दौरान आशाओं ने केंद्र की मोदी व राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। सदस्यता लें और समर्थन करें। नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण से लेकर संस्थागत प्रसव कराने व जच्चा बच्चा के मृत्यु दर को कम करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति में आशा कर्मियों के अहम योगदान को स्वीकार किया था। ये किसी दर्दनाक दुर्भाग्य से कम नहीं कहा जा सकता है कि विगत 18 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी बिहार प्रदेश की हजारों आशा कर्मियों व फैसिलिटेटरों की मांगों को राज्य की सरकार नहीं मान रही है। उल्टे सरकार की आंखों के सामने हर दिन आंदोलनकारी आशा कर्मियों पर सरकारी, प्रशासनिक और विभागीय दमन का चक्र बढ़ता ही जा रहा है। कहीं अधिकारी अमला विभागीय पत्र भेजकर हड़ताल में शामिल आशा कर्मियों को धमका रहा है कि जल्द से जल्द वे ड्यूटी पर वापस लौट जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुछ स्थानों पर तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को बुलवाकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाकर मुकदमा करने व जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। कई स्थानों पर विभागीय अधिकारियों व पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण हड़ताल धरना पर बैठी आशा महिलाओं के साथ काफी निंदनीय दुर्व्यवहार करने की घटनाएं हो चुकी हैं और विरोध करने पर उनमें इजाफा ही दिख रहा है। इन स्थितियों के देखकर अब हर तरफ से ये सवाल उठने लगा है कि इस सरकार गैर भाजपा गठबंधन और पिछली सरकार भाजपा गठबंधन के रवैये में क्या फर्क रह गया है। मांगों को नहीं सुनना और दमन करना जैसा पहले था वैसा ही आज भी जारी है। सनद रहे कि विगत दिनों पटना हाई कोर्ट तक ने कोरोना आपदा काल के दौरान इन आशाकर्मियों व फैसिलिटेटरों के कार्यों की सराहना की है। यहाँ तक कि बिहार सरकार भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से जनता को दिए जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत टीकाकरण से लेकर संस्थागत प्रसव कराने व जच्चा बच्चा के मृत्यु दर को कम करने में हुई उल्लेखनीय प्रगति के संदर्भ में इन आशाकर्मियों की केंद्रीय भूमिका को सार्वजनिक रूप से स्वीकारती रही है। बावजूद इसके राज्य की सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था योजना की सकल खर्च की एक न्यूनतम राशि भी इन आशाकर्मियों व फैसिलिटेटर पर खर्च नहीं करती है। लोगों की दिन रात की सेवा के बदले पारितोषिक के नाम पर फक्त 1000 रुपये मासिक भत्ता देकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सरकार और विभाग द्वारा निर्धारित 6 प्रकार के कार्यभारों के निर्वहन में उक्त राशि में टेम्पी रिक्शा का भाड़ा का खर्च तक नहीं पूरा हो पाता है। एक दुर्भाग्य ये भी है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सरकार इन आशाकर्मियों को बिल्कुल न के बराबर पारिश्रमिक दे रही है। आज भी हड़ताल पर डटी सभी आशाकर्मियों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों की भांति बिहार की सरकार उतनी राशि भी दे दे तो वे खुशी खुशी अपना आंदोलन वापस ले लेंगी। लेकिन विडंबना है कि आज बिहार की सुशासनी सरकार उनकी बातें सुनने की बजाय नौकरशाही की बातों पर ही अमल करने पर आमादा है। राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे चर्चित राजद नेता तेजस्वी यादव को भी याद दिलाया जा रहा है कि वे 2020 के अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की आशाकर्मियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर किए वायदे और विधानसभा पटल पर दिए गए बयान को जमीन पर लागू करें। पटना हाई कोर्ट के निर्देश को लागू करें। दुखद है कि इस दौरान कई आंदोलनकारी आशाकर्मी बीमार भी हो जा रही हैं। गत 28 जुलाई को समस्तीपुर जिला स्थित पूसा प्रखंड के कुबौली पंचायत की 45 वर्षीय आशाकर्मी संगीता कुमारी का बीमारी की अवस्था में निधन हो गया। बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद वे हड़ताल में हमेशा आती रहती थीं। विगत 12 जुलाई से भूखे पेट अब और काम नहीं करेगी आशा। वह महज पारितोषिक नहीं, सम्मानजनक मानदेय कम से कम 10,000 रुपये चाहिए के नारे के साथ राज्य की हजारों आशाकर्मी सरकार व स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन की धौंस धमनियों का सामना करते हुए भी अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई हैं। संयुक्त संघर्ष मंच के नेतृत्व में जारी इस आंदोलन के तहत सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ गत 26, 27 व 28 जुलाई को पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ सामूहिक सत्याग्रह किया गया, जिसके तहत आंदोलन स्थल पर ही मिलजुल कर सामूहिक रूप से खाना बनाकर खाया गया। कई स्थानों पर तो हड़ताली आशाकर्मी रात दिन आंदोलन स्थल पर ही समय बिता रही हैं। गौरतलब है कि हड़ताली आशाकर्मियों के संयुक्त संघर्ष मंच के प्रतिनिधियों से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की कई वार्ता बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें अन्य मांगों पर तो कमोबेश सहमति बन जा रही है, लेकिन पारितोषिक नहीं मानदेय के मुद्दे पर बात आकर ठहर जा रही है। ताज़ा सूचनाओं के अनुसार लगातार 3 वार्ताओं के बावजूद सरकार की ओर से गतिरोध बना हुआ है और अब वार्ता टूट चुकी है, जिससे आशाकर्मियों में काफी रोष और निराशा है। हैरानी की बात यह भी है कि बात बात पर बिहार की सरकार को विफल घोषित करने वाले राज्य विपक्षी दल भाजपा के नेता विधायकों में से किसी ने भी अभी तक आशाकर्मियों की जारी हड़ताल को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई है। लगभग यही हाल सत्ताधारी गठबंधन के भी बाकी दलों के नेता विधायकों का दिख रहा है। वही लगभग सभी स्थानों पर भाकपा माले के सभी विधायकों के साथ साथ पार्टी की स्थानीय इकाइयों के नेता कार्यकर्ता सीधे रूप से जाकर आंदोलनकारी आशाकर्मियों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर उनका सक्रियतापूर्वक साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर तो हड़ताली आशाओं के साथ प्रशासन द्वारा दमन किए जाने के खिलाफ माले विधायकों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध मोर्चा खोलकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे नेता तेजस्वी यादव जी ने हड़ताली आशाओं के मांगपत्र को विचारार्थ मंगवाया है। उधर आंदोलनकारी आशाकर्मी भी सरकार व मुख्यमंत्री को खुलकर चेतावनी दे रही हैं कि मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार भी ये ध्यान में रख ले कि 2024 का चुनाव आ रहा है।
अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन तो और तेज होगा ही, चुनाव में भी इसका हिसाब लिया जाएगा। जय हिंद।